नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। आपकी धुरंधर जो है वो चल पड़ी चल रही, दौड़ रही है और ठीक ठाक चल पड़ी। ठीक ठाक। ठीक है यार, मैंने ना अपनी लाइफ में ना चाय वाले का खोखा तो बहुत सुना है, लेकिन ये चाय वाले की फिल्म ये मैंने पहली दफा सुना है। और हुकूमत भी, हुकूमत तो हम देख ही रहे हैं। हुकूमत तो पुराना देख रहे थे ना, लेकिन चाय वाले की फिल्म चल पड़ी है। सही बात। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि चाय ये पत्ती देता है या उबाल के देता है, ये समझ नहीं आई। ये गुड़ वाली देते तो यार आप ना मुझे बहुत तंग करते हैं शफीक सर। मैं माजरत जब ये चाहता हूं। धुरंधर पहला पार्ट आया, आपने मुझे कहा यार ऐसे पॉडकास्ट करते हैं। मैंने कहा यार कर लेते हैं यार, इंसाइक्लोपीडिया तो आप है, खबरें तो आप जमा रखते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, धुरंधर आई, चल गई, अच्छी बेहतरीन चली। हमारे इंडियन व्यूअर्स ने कुछ वो भी कहा, मोहब्बत भाई भेजी साहब आप लोग ये करते हैं, लेकिन हम उनको पता नहीं कितनी मोहब्बत करते हैं उनकी फिल्मों से और उनकी आवाम से। ठीक है, चाय वाले की अलग बात है, उस पर आप बात नहीं करते। लेकिन ना फिर अभी मेरे जो जख्म थे वो भी हरे ही थे, तो आपने मुझे एकदम फिर बॉम्ब फोड़ा और आपने बोला भाई साहब धुरंधर 2 भी आ रही है। धुरंधर 2 भी आ रही है। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे शक तो उसी टाइम पड़ गया कि आप एक और पॉडकास्ट करेंगे। तो आपने प्री रिलीज एक पॉडकास्ट किया आपने कुछ दिन पहले, बिल्कुल, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स ही मिला। हमारे इंडियन व्यूअर्स ने इस दफा बड़ी मोहब्बत से, और एक तो हमारे व्यूअर है वो बात में जहांगीर मियाँ कहते हैं, उनको यार मेरा स्पेशल सलाम है। अच्छा, उसके बाद आपने अब मुझे कल बताया कि भाई साहब वो तो चल पड़ी है और कोई 1000 करोड़ के करीब पहुंच गई है ग्लोबली जो टोटल। तो यार देखो, अगर इतनी अच्छी फिल्म है और इतना अच्छा बिजनेस कर रही है तो फिर मैं भी आपके साथ अलाइन हो गया। मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। तो और सुनाए सर। देखिए, क्रेडिट वेयर ड्यू, इट्स अ गुड फिल्म। मैंने खुद देखी है और जो पायरेटेड वर्जन होता है वही देखा है। आपने देखा? इंडिया तो हम जा नहीं सकते। सर आपको मेरा सलाम। अब वालेकुम सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, देखिए 3 घंटे 48 मिनट की मूवी है और मैंने ईद में देखी है, ईद की छुट्टियों में। अच्छा, तो क्रेडिट वेयर ड्यू, इट्स अ गुड फिल्म। ठीक है, देयर इज नो टू थॉट्स ठीक है इसके ऊपर कि यार मूवी अच्छी है बुरी है, मूवी अच्छी है। देखें, आप जो विटनेस कर रहे हैं ना, और आपने इस दफा मुझे बता दिया कि आपने पायरेटेड वर्जन देखा है बिल्कुल इलीगल मीन्स के थ्रू, और आप कह रहे हैं अच्छी है। बिल्कुल, तो मैं सर इस पे बिल्कुल यकीन रखता हूँ। मतलब देखें ना कि आप उसको इस टर्म्स में देखें कि यार इट्स अ फुल ऑन हिंदी मसाला फिल्म। ठीक है, कि आप एंटरटेन होते हैं, प्लॉट ट्विस्ट हैं, एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा, ऑल्दो हमारे नुसरत साहब का एक गाना उन्होंने इस्तेमाल किया है, नुसरत फतेह अली साहब का। पैसे दिए कि नहीं दिए पता नहीं, ये अब चेक करना पड़ेगा। अच्छा। पैसे जैसे अक्सर सुना है नहीं देते, लेकिन हसन जहांगीर है ना, हवा मेरा नाम आता है बीच में, उनका गाना इस्तेमाल हुआ था। हवा खुशबू उड़ा दे, पता नहीं उठा दे लौटा दे। अच्छा फिर तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका गाना इस्तेमाल हुआ और उनको कोई $50,000 या कितने मिले इस चीज के। 50 लाख रुपया दिया थोड़ा ज्यादा उन्होंने फेंक दिया, लेकिन कुछ मिला होगा। मुझे लगता है पूरा 50 भी नहीं होगा, टैक्स काट के 47 होगा। नहीं हो सकता है जो हमारे करंट टैक्स के हालात हैं। तो पैसे शायद उन्होंने दिए होंगे, लेकिन कमिंग बैक टू द म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक। अच्छा, नो टू थॉट्स। यानी वो पहले वाले से थोड़ा अच्छा था, पहले ज्यादा बेहतर था। पहले वाला भी अच्छा था, नो डाउट, लेकिन अच्छा एक म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने। ठीक है। कमिंग टू द एक्टिंग, अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय एवरीबॉडी। अच्छा, इससे एक सही बात काट रहा हूँ, अक्षय खन्ना है कि नहीं ये बता। अक्षय खन्ना बस ऐसे लाश बन के आएंगे, यूं पड़े होंगे, उनकी नाक में 2 रुई के टुकड़े होंगे। अच्छा, और बस उनकी मैयत ही दिखाई है उन्होंने। अच्छा, तो लेकिन हिज प्रेजेंस वाज मिस्ड। यार वैसे वो उसको तो मैयत बनने के लिए एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी। नेचुरल आ गया होगा। अच्छा। लेकिन ही इज अ गुड एक्टर, और जो पार्ट 1 में उन्होंने जो एक्स फैक्टर ऐड किया वो मिस हुआ। ठीक है, इस दफा। और रणवीर सिंह, एक वो जो गाना हिट हुआ था ना पिछली दफा, फ्लिपराची वाला एक गाना था, बलोचिस्तान दिखा रहे थे और उन्होंने एक मूव की थी, वो समथिंग सिमिलर इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। एक अरेबिक गाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इजिप्शियन गाना है, दीदी के नाम से। दीदी पहुंच गए होंगे आप। तो इतना ही गा सकता हूँ मैं। तो वो तो हबीबी 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 अनूरुल्लैन, कुछ इसका बहन भाई है। अच्छा, हाँ, मतलब मैं पहुंच गया। अच्छा, तो उन्होंने वो बलोचिस्तान में यूज किया और सिमिलर ब्लैक ड्रेस में रणवीर सिंह को दिखाया है, और लेकिन वो वाला एक्स फैक्टर क्रिएट नहीं हो पाया। अच्छा, ठीक है, तो हिज प्रेजेंस वाज मिस्ड। कमिंग टू द अदर्स, संजय दत्त वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। Sara Arjun, the female lead in this movie, she was good as well. Ranveer Singh was good as well. वो सुना बड़ी छोटी सी उम्र की है।
हाँ, she's a very young lady, very young lady. छोटी सी उम्र कैसे पता लगा? फिल्टर पकड़ के आ गई थी? वो एक्सप्रेशंस वगैरह वो सब कुछ। आई थिंक इट वाज हर फर्स्ट फिल्म एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बाकी भी मतलब अर्जुन रामपाल हैं और आर माधवन हैं, इन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस। यार वो आर माधवन जो है ना, वो मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगर थोड़ा सा उसका मेकअप किया जाए ना, तो इनकी रॉ का वो चीफ है ना, वो उसी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अजित दोवल का ही। देखा अजित दोवल कास्टिंग भाई होता तो ये वाली कास्टिंग। इंडिया में आई थिंक वो मुकेश छाबड़ा हैं जो करते हैं सारी कास्टिंग, और पाकिस्तान में जहांगीर ताबड़ा। अच्छा, तो ये बात हो गई। बट अब आते हैं मूवी के वीक पॉइंट्स की तरफ। Although the movie has been well received, Indian जो इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, उसके एक्टर्स, उसके क्रिटिक्स, हर कोई तारीफ कर रहे हैं कि वाह क्या शानदार बनाया है। लेकिन कुछ एनालिस्ट सच भी बोलते हैं वहां पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि यार मतलब ये क्या है, ये तो एक पूरा बीजेपी का ना मैनिफेस्टो है, ठीक है, कि ये तो इतना प्रोपेगेंडा इसके अंदर डाला है, ठीक है, और इतने हकायक से मनफी बातें की गई हैं, डिस्टॉर्टेड किस्म की बातें हैं, कि इसको तो ट्विटर पे आप रिलीज कर देते, इसको सिनेमा में ना रिलीज कर देते, या लिख देते प्रेजेंटेड बाय बीजेपी, ये लिख देते ना। अच्छा, वो पीठ पीछे तो यही हुआ होगा, फंडिंग तो नहीं की होगी, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। लेकिन उन्होंने तारीख को बहुत मस्क किया है कुछ जगहों पे, जिस तरह की सारी हिस्टोरिकल मूवीज में करते हैं, ठीक है। जो मतलब हम पहले मुगल एरा वाली फिल्म्स में देखते रहे, हिस्टोरिकल फिल्म्स में देखते रहे, इसमें भी इन्होंने यही किया है। अब उस पे आते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने डिस्टॉर्ट की हैं। डीमोनेटाइजेशन इन्होंने दिखाया, एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट है मूवी। डीमोनेटाइजेशन मीन वो जो करेंसी नोट इन्होंने तब्दील किए थे। ओवरनाइट मोदी साहब आए, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी ये वाले जो नोट्स हैं डिनोमिनेशंस वाले, ये अब इस्तेमाल नहीं हो। तो डीमोनेटाइजेशन एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट के तौर पे, और उन्होंने उसको लिंक किया है, उसको उन्होंने दिखाया है कि 6,000 करोड़ पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे, जो कि दहशतगर्दी और इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल होने थे। वैसे हमारे पास 6,000 करोड़ हैं, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। एक तो अपने ऊपर न लगा ले, एक तो ब्लंडर के इधर ही पकड़ा गया था हमारे को यार 6,000 करोड़। अच्छा, वैसे इनकी एक क्वालिटी है इंडिया वालों भाइयों की ना, ये हर चीज को 1,000 करोड़ में बताते हैं। एग्जैक्टली। वैसे उस पे कितने सिफर होते हैं इनको पता है? मुश्किल है। ये इनका वो स्टार प्लस से चलता हुआ आ रहा है ना, मिस्टर बजाज के पास हुआ। वैसे यार ये बात है, उस डिग्निटी को बरकरार रखा हुआ है। सही बात। मूवी और ड्रामा में बात करते हैं ना, तो 1,000 करोड़ की बात करते हैं, अलग पाई दी शक्ल पावे पकौड़े बेचे नली हुए। तो कमिंग टू दैट, उसमें दो मसले हैं। एक तो उन्होंने दिखाया कि कुछ 6,000 करोड़ या 60,000 करोड़ अमाउंट वहां से गई, और इन्होंने ओवरनाइट डिमोनेटाइजेशन कर दी, तो वो पैसे जाया हो गए। अच्छा, पहली चीज उसमें ये है कि जो एक पुलिस के चीफ दिखाए हैं यूपी के, डीजीपी साहब, वो इंडियन एक हिंदू ऑफिसर हैं। जब ये 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी और ये मूव सैंक्शन होनी थी, तब वहां पे एक मुसलमान ऑफिसर थे। अच्छा, लेकिन क्यों मुसलमान के थ्रू वो प्रोपेगेंडा पूरा नहीं होता, ठीक है, तो उन्होंने वहां भी एक हिंदू चेहरा छाप दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये हुई डिमोनेटाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता था कि कितने पैसे सर्कुलेशन में हैं, ठीक है, उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। उसका माना जाता है कि 99% पैसा जितने भी वो कई खरब करोड़ बनते होंगे, वो वापस आ गया था। ओके, फर्ज करें आपके पास 1,000, 500, 100 के नोट थे, ठीक है, तो आपने वो बैंक में जमा करवाया और आपको डिफरेंट नोट्स दे दिए गए डिफरेंट डिनोमिनेशंस में, ठीक है, तो वो पैसा जाया नहीं हुआ, ठीक है। ब्लैक इकोनॉमी या ब्लैक मनी जब आती है, तो आपको डर ये होता है कि वो पैसा लोग रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, कि आपने अगर किसी गलत जरिए से कमाया हुआ है, स्मगलिंग के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, वेपन्स के थ्रू, ठीक है, तो आप वो पैसा जाहिर नहीं करेंगे और आप जाके रिवील नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो दिखाया है कि इतना पैसा जाया हो गया और वो सर्कुलेशन में वापस नहीं आया, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पे भी डंडी मारी है, यहाँ पे डंडी मारी है। और ये विशाल शेखर, एक इनके बहुत बड़े इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, मूवीज का म्यूजिक देते हैं। ये विशाल ने खुद अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये यार वैसे एक आपकी इस बात से एक थोड़ी सी मूवी से हटके रिलेवेंट बात है, लेकिन ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं, डिनोमिनेशंस की, करेंसी की, हाँ, अब मुझे ये बताएं यार कि इनका शुरू में जब इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की थी, तो एक मोटिव या उनका गोल ये था कि जिन लोगों के पास करप्शन का पैसा इकट्ठा हुआ है, कैश, वो
पकड़े जाएंगे या वापस आ जाएंगे, जो भी हो। लेकिन आप कह रहे हैं 99% वापस आ गया, 99%। तो उसका मतलब इनका वो भी परसेप्शन गलत ही थी। एग्जैक्टली, वो कैलकुलेशन एक मिसफायर था, ठीक है, क्योंकि इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इतनी जो परसेप्शन थी, उनकी कैलकुलेशन थी कि यार 80% पैसा वापस आ जाएगा, 85% आ जाएगा, लेकिन 99% ऑफ द सर्कुलेटेड मनी केम बैक, ठीक है। तो एक तो ये मिथ इनकी यहाँ पे बर्स्ट होती है। सेकंड जो मेजर मिथ है, जो हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे, कि बीजेपी का सारा प्रोपेगेंडा है, हर चीज का क्रेडिट बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जबकि दिखाया जाता है मूवी में कि यार कांग्रेस की हुकूमत के दौरान सारे काम हुए, ठीक है। रॉ बनी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान। 2004 मेजर टर्निंग पॉइंट है मूवी का, क्योंकि हमजा जो कैरेक्टर है मेन, रणवीर सिंह जो प्ले कर रहे हैं, वो 2004 में पाकिस्तान आते हैं। okay. उस वक्त हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की थी। अच्छा। 2004 से 2014 सारे इवेंट्स होते हैं ये, ठीक है, कि रणवीर सिंह 2004 से 2014 पाकिस्तान लियारी में है, गैंग वॉर का हिस्सा बन रहा है, फिर वो किंग ऑफ लियारी बन जाते हैं और फिर किंग ऑफ कराची बन जाते हैं। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की गवर्नमेंट थी इंडिया में, और ये गवर्नमेंट ही इन सारे, अगर आप कहें कि सब कुछ वाकई हो रहा था, तो इन सारी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज को फंड कर रहे थे, ठीक है, या इनको सपोर्ट कर रहे थे। उस चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि मोदी को दिखाना। अच्छा, इन्होंने ये मूवी में इंप्रेशन दिया कि ये सारी चीजें जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने हर बात पे ये कहा कि जी चाय वाले ने ये कर दिया, चाय वाले ने ये कर दिया, चाय वो भी तो डायलॉग है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली एक डायलॉग था पाकिस्तान की तरफ से कि जब से चाय वाला आया है तो हमारा कोई भी जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा। शुक्र है कहता कि जब से चाय वाला आया है ना, अब हमें मुफ्त चाय मिलती है और आंखें हमारी खुली रहती है। लेकिन अगेन फिर जो मेजर इवेंट्स उन्होंने दिखाए हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, जो हिस्टोरिकल चीजें उन्होंने दिखाई हैं। फॉर एग्जांपल एक सीन है जहां पे एक उनके कैरेक्टर हैं, अर्जुन रामपाल ने जो प्ले किया है, मेजर इकबाल का कैरेक्टर, जो कि इलियास कश्मीरी के कैरेक्टर पे, रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। इलियास कश्मीरी की ड्रोन अटैक में 2011 में डेथ हो जाती है, ठीक है। और इंडिया के एक पॉलिटिशियन है आतिफ अहमद के नाम से, यूपी के पॉलिटिशियन थे, जिनकी ड्यूरिंग एन इंटरव्यू अपने घर से बाहर निकल रहे थे, ठीक है, एंड वो टारगेट किलिंग का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, और ये लाइव टीवी पर ट्रांसमिट हुई थी चीज। ये हुआ 2023 में। अच्छा। लेकिन मूवी में दिखाया है कि मेजर इकबाल, इलियास कश्मीरी का कैरेक्टर, टीवी पे बैठ के ये डेथ देख रहा है, ठीक है। तो या तो वो जन्नत से देख रहे थे ये सारा कुछ, या उनके दिल में ऐसा कुछ ख्याल है। यार देखो, ये बात तो क्रेडिट जाता है ना उसको, मतलब एक 12 साल पहले मरा हुआ बंदा 12 साल के बंदे को दोबारा आगे देख रहा हो, तो यार क्रेडिट। आदित्य धर को एक धरनी चाहिए। देखिए, यू टेक क्रिएटिव लिबर्टीज इन अ मूवी। नहीं, क्रिएटिव लिबर्टीज आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके तो नहीं ले सकते ना, उसके लिए तो और कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं, आप उससे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप उसमें ड्रामा ऐड कर सकते हैं। अच्छा यार, भाई बीच में आपने एक बात की, आपने कहा कि यार वो एक जो पुलिस का ऑफिसर था वो इन एक्चुअल वो मुसलमान था, लेकिन इन्होंने उसको किया, उसको हिंदू दिखा दिया। यार ये वैसे ये बात मैंने नोटिस की बहुत सारी इनकी मूवीज में, कि जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो सोशल ईवल हो, या कोई गुंडा हो, या कोई डॉन हो, वो मुसलमान, तो वो इधर से पटका डाल के उसको देते हैं आदाब अस्सलाम अलैकुम, हाँ सुरमा लगा देते हैं, मतलब यार भाईजान, हाँ भाईजान। तो यार ये वैसे थोड़ा सा इनको हाथ हल्का रखना चाहिए ना, मतलब सारे मुसलमान, मतलब इनको क्या लगता है कि ये इसी काम में लगे, इसी काम पे लगे। यार हम बड़े रोमांटिक है, आप तो जप्पी लगा लेते हैं फौरन। एग्जैक्टली, उनके मुसलमान देखें तो सही कितने रोमांटिक है। आप वाली बात, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो तो शुरू यहाँ से करते हैं, ठीक है। उनसे बड़ा मतलब रोमांटिक इंसान कौन है इंडिया में? ऐसा ही है। और यार मुसलमान भाई, ये अपने इंडियन भाइयों को हम ये बताना चाहते हैं कि यार इस्लाम इटसेल्फ, ये वर्ड जो है ना, इसका मजहबी पीस है, सलामती है। और हम जब किसी को मिलते हैं तो ये नमस्ते तो मैंने आप लोगों के लिए किया था, हम तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, यानी आपका सलामती, यानी आप हमारी तरफ से सिक्योर हैं, हम तो ये कहते हैं। अब हमारे कुछ एलिमेंट हर मजहब में होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। ये इनके बीजेपी वाले और क्या वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, जिस तरह आरएसएस है, शिवसेना है, ठीक है, मतलब वो भी इनके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यार अमन होना चाहिए एंड एवरीथिंग। हम अमन का पैगाम नहीं, अमन का पैगाम देते हैं। और हम हर किस्म की टेररिज्म जो है ना, वो चाहे रिलीजियस नहीं होती, वो जिस मर्जी रिलीजन से हो, हर किस्म की टेररिज्म को हम कंडेम करते हैं, और वो किसी तरह भी काबिले जिक्र नहीं और काबिले बर्दाश्त नहीं है, और हम इसको अप्रिशिएट कभी भी नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी टेररिज्म करता है तो दैट इज इक्वल टू द इवल फॉर द सोसाइटी, तो उसके लिए तो हम नहीं करते। अच्छा, बैक टू धुरंधर। तो भाई साहब, आपकी धुरंधर जो है पैसे कमा लिए इसने, ढेर सारे कमा लिए, अभी चल रही है, ये अभी चल रही है, 2-3 हज़ार करोड़ पे चली जाएगी ये।
आई थिंक दंगल इज द बिगेस्ट मूवी, 2000 करोड़ ग्लोबली जिसने बिजनेस किया, आमिर खान की जो कुश्ती वाली एक रेसलिंग वाली फिल्म थी। आई थिंक इसको आराम से बीट कर जाएगी। अच्छा, क्योंकि इसमें देखें 2-3 फैक्टर्स है ना, आपने ये देखना है कि एक तो इंडिया के अंदर टिकट सेल्स हैं, मूवी अभी रिलीज हुई है, फिर आपने ग्लोबल टिकट सेल्स देखनी है, फिर आपने देखना है कि जो बिजनेस वो OTT से करेगी, टीवी पे जब आएगी वो करेगी, तो ये सारा बिजनेस जब कंबाइन होगा तो आराम से। वैसे मैं एक यहाँ बात करना चाहता हूँ, आपको पता है मजहब के नाम पे ना चूरन बहुत अच्छा बिकता है। एग्जैक्टली, जो मर्जी मजहब हो, ठीक है, वर्क्स इन एवरी रिलीजन। इस तरह इंडिया में ना पाकिस्तान के नाम पे ना चूरन बहुत आला बिकता है, चाहे वो फीका ही क्यों ना हो, हाफ कोट क्यों ना हो, रियलिटी से हाफ कुक क्यों ना हो, वो बिकता जरूर है। लेकिन यार वैसे एक बात है, चले इनको इस खुशी में जो 1000 करोड़ कमाया ना, आधे तो हमें भी देनी चाहिए। स्टोरी तो हमारी है ना, कहानी हमारी। चलो और किसी नहीं तो चौधरी असलम की बेवा को भिजवा दे। और यार वो नबील गबोल माइंड कर गया, पता है उसका, मैं कल देख रहा था, उसने कहा कि यार उन्होंने मूवी मुझे दिखाया बड़ा शर्माकू सा और बड़ा, और मैं बस आपको वो दे दूं, स्पॉइलर दे दूं। हाँ, जमील जमाली का जो कैरेक्टर है, जो अच्छा उसका नाम जमील जमाली रखा है, जमील जमाली है, नबील गबोल के कैरेक्टर पे जो बेस्ड है। ये भाई साहब आखिर में जो उन्होंने मेजर प्लॉट ट्विस्ट दिखाया है वो भी इंडियन एजेंट दिखाए हैं। अच्छा, कि 45 साल पहले ये बंदा भारत से पाकिस्तान आया एज एन एजेंट, और वो इतने पॉलिटिक्स में और हर चीज में एक्टिव हो गए कि प्रेसिडेंट तक और यार वैसे तक उनकी एक्सेस है। मैं समझता हूँ कि कास्टिंग वाला जो बंदा वो वीक हो गया है। पूछे क्यों? यार इतने बड़े मुंह वाला बंदा जो गोश्त बकरे शकरे खाता है वो उधर चल ही नहीं सकता, वो वेजिटेरियन हो ही नहीं सकता, तो एडा बड़ा मुंह लेके आप मुसलमान नहीं हो सकते। यानी आप कराची के शहजादे हो सकते हैं। वैसे नबील गबोल शर्माकू तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उसका प्रोटेस्ट तो ये जायज है। मैं नबील गबोल साहब से बड़ी माजरत चाहता हूँ, हम आइंदा उनको बहुत शरारती दिखाएंगे। वैसे शरारती हैं वो, माजरत वैसे बाकी लोग और भी लोग हैं जिस दफा उन्होंने दिखाए हैं। एक हमारे जो सदर साहब हैं उनको भी दिखा दिया, मौजूदा सदर, उनको भी मूवी में दिखाया है उन्होंने। आपने जरदारी साहब? बिल्कुल, उनको पता नहीं जरवारी के क्या करके नाम चेंज किया। अच्छा, नाम चेंज किया है, और मेरा नाम भी इस्तेमाल हुआ है मूवी के अंदर। अच्छा, वो जो हमारी रूलिंग पार्टी है इस वक्त, उसके जो लीडर हैं, उनका नाम उन्होंने नवाज शफीक या इस तरह करके कुछ ना दिखाया। वो असल में आप चूंकि आपके कानों में हर टाइम शफीक गूंजता रहता है तो आपको शफीक ही लगा होगा। नहीं देखिए, असल नाम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, केस हो जाता है उन पे। जिस तरह वो थोड़ा सा चेंज करना, जिस तरह भूखे बंदे से पूछो तो 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहता 4 रोटियां। तो आपको भी कहीं ना कहीं शरीफ भी शफीक ही लगता होगा। अच्छा, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवी हिट है, हमारे नबील गबोल साहब हिट, हमारे जरदारी साहब हिट हैं। लेकिन यार ये इनकी साजिश तो नहीं है? साजिश इनकी है। पूछो कैसे कि हमारे बंदों को हिट करवा के ना पैसों से ही मुकर जाएंगे। यार आधे पैसे चाहिए यार। सही बात। आदित्य दार को फोन जो मिलाओ, उसको बोलो भाई, उसे ट्वीट वगैरह बोलो यार हमें धुर मत बनाए, कोई हमें भी आधे पैसे दे यार। तो अब आपको क्या लगता है इसका 3rd पार्ट भी आएगा? लग रहा है, ठीक है। तो भाई कितने घंटे की फिल्म है? 3.5 घंटे को पहले थी शायद। देखिए 7 घंटे की शूट हुई थी। अच्छा, 7 के 8 घंटे की इसकी फुटेज थी, जिसको फिर उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिल्म का एंड क्या था ये बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगला पार्ट आएगा। फिल्म का एंड ये है कि वो जो एजेंट है रणवीर सिंह, वो अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, मिशन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, उसको कुछ नहीं होता, वो बच जाते हैं। बड़ी पाकिस्तान के सारे चर्च पी के सोए हुए थे, वो ऐसे ही पकड़ लेती है आखिर में उनको। लेकिन वो जो अजीत दोवल हैं, वो एक मेजर एक मूव खेलते हैं, एक पत्ता फेंकते हैं अपना, और इनको रिलीज करवा लेते हैं। ऐसे इनकी चंगी चतरौल करके भेजती है, ठीक है, खूनो खून किया होता है आखिर में, ऐसा या लोकल पुलिस कह लें आप। और वो आखिर में लेकिन दिखाया कि पंजाब में अपने घर में पहुंच गए। यार ये पाकिस्तानी एंड पे छोड़ क्यों देते हैं यार? इन्होंने रेमंड डेविस को भी छोड़ दिया था। जिसको रखा मैंने एक को, तो वो जो उन्होंने की करना, उन्होंने दाई रखा है जिसमें बंदा किसी ने शो पीस नहीं रखा होता, बस उन्होंने भी जान देने यार। मतलब यार क्यों छोड़ा यार, ये इस पे मुझे इतराज है। बस मूवी है ना, उन्होंने आखिर में तो दिखाना था ना यार। लेकिन देखें, चपेट खा के अभिनंदन भी चपेट खा के गया था, ठीक है, चपेट तो क्या होता है, और रेमंड डेविस भी कुट खा के गया था, तो ये वाला भी कुट खा के गया, अपने हिस्से की इसने खाई है। अच्छा, काफी, यानी एंड स्टोरी ये हुई कि रणवीर सिंह साहब जो हैं वो जो एजेंट बने हुए हैं, जो भी नाम फिल्म में उनका मुझे नहीं पता, हमजा नाम है, हमजा नाम है, और जसक्रीत उनका नाम था। असल इधर मुसलमान बना के भेजा था। हाँ, सिख थे, सरदार जाहिर है। अच्छा, सरदार। अच्छा, वैसे ये वाला एंगल भी ये कभी छोड़ते नहीं, ताकि सिखों से जरा सिंपैथीज लेने के लिए ना सब लपेट लेते, फौज के बड़े आदमी को सिख बना देते हैं, बॉर्डर पे जान देने वाले को सिख। वो हमारे जो सरदार जी हैं, वो धर्मेंद्र साहब के बेटे, क्या नाम है, सनी देओल, वो हर सरदार की मूवी में जहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कराना वो भाई को भिजवा देते हैं। तो सरदारों को इन्होंने कहीं ना कहीं खुश रखा हुआ है। अल्लाह खुश रखे भाईजान, सरदारों को भी और इनको भी। तो भाई साहब एक काम करते हैं, शफीक साहब,
आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि और धुरंधर ना आए लेकिन अगर उनके लिए अच्छी है, हमारे पड़ोसियों के लिए तो फिर आती रहे हमें। लेकिन अब कैरेक्टर हमारे में कोई नहीं बचे जो और उसमें ये डाल के तो अपना चूरन बेचे। तो दोस्तों अगर नई धुरंधर आ गई तो उस पर हम बात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज। You are watching अपना वतन।